हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे किसलय 2 अंग्रेजी लेसन 3। लेसन का नाम है मीठीज हाउस। देखिए बच्चों, हम इस वीडियो मीठीज हाउस को पढ़ेंगे और इसका हिंदी भी समझेंगे। तो आप लोग हमारे इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप सभी लोगों ने इसके पीछे का वीडियो यानी कि लेसन 1, लेसन 2 नहीं देखा है तो आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, उसमें हमने बताया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मीठीज हाउस यानी कि मीठी का घर। आज हम पढ़ेंगे मीठी का घर। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज मीठीज हाउस। दिस यानी यह, इज यानी है। मीठी कोई लड़की है जो यहाँ पर है। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कौन है, मीठी है। आगे दिया है हाउस। हाउस यानी घर होता है, तो हो जाएगा दिस इज मीठीज हाउस यानी कि यह मीठी का घर है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे दिया है इट हैज़ वॉल्स। इट यानी इसके, हैज यानी पास, वॉल यानी क्या होता है, दीवार होता है। वॉल यानी दीवार, और इसमें वॉल्स लगा है यानी कि दीवारें। यहाँ पर जो दीवारें बना है उसे कह रहा है कि इट हैज़ वॉल्स यानी कि इसके पास दीवारें हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। इट हैज़ अ रूफ। इट हैज़ अ रूफ। देखिए बच्चों, रूफ यानी होता है छत। ये जो ऊपर का है बना छत, इसे कह रहा है कि इट हैज़ अ रूफ यानी कि इसके पास एक छत है। चलिए आगे पढ़ते हैं। दिस इज अ डोर। दिस इज अ डोर। दिस यानी यह, इज यानी है, एक यानी ए, डोर यानी दरवाज़ा यानी कि यह एक दरवाज़ा है। ये क्या है, यह एक दरवाज़ा है। चलिए आगे पढ़ते हैं। डैट इज अ विंडो। डैट यानी वह, इज यानी है, ए माने एक, विंडो यानी खिड़की। वह एक खिड़की है। यहाँ पर खिड़की बना है, उसी को कह रहा है कि वह एक खिड़की है। चलिए आगे पढ़ते हैं। द काऊ इज इन द शेड। द काऊ इज इन द शेड। द काऊ यानी गाय, इज यानी है, इन यानी में, द शेड यानी, द शेड यानी होता है, हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं छप्पर। ये जो गाय है कहाँ पर है, छप्पर में है यानी कि शेड में है। यानी कि इसमें कहने का मतलब है कि गाय कहाँ पर रहती है, छप्पर में रहती है। यानी कि गाय कहाँ पर है, छप्पर में है यानी कि शेड में है। छप्पर को हम क्या बोलते हैं, शेड बोलते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। द गोट इज इन द फील्ड। द गोट इज इन द फील्ड। देखिए बच्चों, द गोट यानी बकरी होता है, इज यानी है, इन यानी में, द फील्ड यानी खेत। यानी कि जो बकरी है वो कहाँ पर है, खेत में है। यहाँ पर जो बकरी है कहाँ पर है, खेत में है। कह रहा है कि इन द फील्ड यानी कि खेत में। चलिए आगे पढ़ते हैं। द डॉग इज इन द कैनल। डॉग यानी होता है कुत्ता, इज यानी है, इन यानी में, द कैनल यानी होता है कुत्ते का रहने वाला जो घर होता है। कैनल माने उसी को कहते हैं हम। यानी कि जो कुत्ता है वो अपने घर में है यानी कि कैनल। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बात किया गया है कि कौन कहाँ पर, यानी कि जो जानवर दिया है यहाँ पर, द काऊ, द गोट, द डॉग, ये सब मतलब इनका घर क्या है वो इसमें बताया गया है। यानी कि जो गाय है वो छप्पर में रहती है यानी कि उसका घर क्या है, छप्पर है। और जो बकरी है वो फील्ड यानी कि खेत में रहती है। और जो डॉग है वो अपने घर यानी कि कैनल में रहता है। और आगे दिया है द हॉर्स इज इन द स्टेबल। देखिए बच्चों, द हॉर्स यानी घोड़ा, स्टेबल, स्टेबल में इस होता है अस्तबल। क्या होता है, अस्तबल। अस्तबल उसे बोलते हैं जहाँ पर घोड़े रहते हैं। द हॉर्स इज इन द स्टेबल यानी कि घोड़ा अस्तबल में है, या आप कह सकते हैं कि घोड़ा स्टेबल में है। यानी कि देखिए यहाँ पर घोड़ा जो है कहाँ पर है, स्टेबल यानी कि अस्तबल में है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे दिया है
द मंकी इज ऑन द ट्री। द मंकी इज ऑन द ट्री। द मंकी यानी बंदर, इज यानी है, ऑन यानी ऊपर होता है, किसी के ऊपर होता है, और द ट्री यानी पेड़। जो बंदर है वो कहाँ पर है? पेड़ पर है। यहाँ पर देखिए ये बंदर है, पेड़ पर बैठा है, उसी को कह रहा है कि जो बंदर है यानी कि मंकी इज ऑन द ट्री, यानी कि मंकी पेड़ पर है। चलिए आगे पढ़ते हैं। द लॉयन इज इन द डेन। द लॉयन इज इन द डेन। लॉयन मीन्स होता है शेर। देखिए बच्चों, डेन मीन्स होता है गुफा। जो शेर है वो कहाँ पर रहता है या कहाँ है? गुफा में है। यहाँ पर दिया है कि द लॉयन इज इन द डेन, यानी कि शेर गुफा में है। यहाँ पर देखिए गुफा है यानी कि डेन है, इसे गुफा बोलते हैं। ये किस में रहता है? यानी कि यहाँ पर कौन रहता है? शेर रहता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे दिया है लर्न एंड इंजॉय। लर्न यानी सीखना, एंड यानी और, इंजॉय यानी मस्ती, यानी कि सीखो और इंजॉय करो। चलिए पढ़ते हैं, सीखते हैं। दिया है द डॉग सेज भो भो, यानी कि द डॉग यानी कुत्ता, सेज यानी कहता, भो भो यानी बो बो, कुत्ते बोलते हैं भो भो, उसी को कह रहा है कि कुत्ता कहता है बो बो। आगे दिया है द कैट सेज म्याओ, यानी कि द कैट यानी बिल्ली, सेज यानी कहती, म्याओ यानी कि बिल्ली कहती है म्याओ। आगे दिया है द शिप सेज बाबा। शिप यानी होता है भेड़, यानी कि शिप कहता है बाबा। आगे दिया है द लिटिल पिग सेज वी वी, यानी कि लिटिल पिग यानी होता है छोटा सुअर। छोटा सुअर सेज यानी कहता है वी वी, यानी कि छोटा सुअर कहता है वी वी। आगे दिया है द क्लॉक सेज टिक टिक। ये जो घड़ी है वो कैसे बोलती है? टिक टिक, यानी कि घड़ी कहती है टिक टिक। चलिए आगे पढ़ते हैं। द हेन सेज क्लक क्लक, यानी कि जो मुर्गी है वो कहती है क्लक क्लक। यहाँ पर जो मुर्गी बनी है आपको फिगर में दिख रहा होगा, वो कहती है, क्या कहती है? क्लक क्लक। देखिए बच्चों, आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे भी देखते हैं। आगे भी दिया इसमें सेंड द एनिमल्स टू देयर होम्स, यानी कि जानवरों को उनके घर भेजो। सेंड यानी भेजना, एनिमल्स यानी जानवर, देयर होम्स यानी कि उनके घर, यानी कि जानवरों को उनके घर भेजो। देखिए बच्चों, यहाँ पर बना है, उनके घर बना है और हमें क्या करना है? उनको उनके घर पर भेजना है। यानी कि देखिए यहाँ पर क्या है? ये क्या है? बकरी है, यानी कि गोट है। तो जैसा कि हमने बताया, गोट कहाँ पर रहती है? फील्ड में रहती है। तो गोट को हम फील्ड से मिला देंगे, यानी कि इसको हम इसके घर फील्ड पहुँचा देंगे, यानी कि खेत में पहुँचा देंगे। आगे दिया है ये क्या है? डॉग है, यानी कि कुत्ता। कुत्ता कहाँ पर रहता है? कैनल में रहता है, यानी कि अपने घर में रहता है। तो हम इसको पहुँचा देंगे इसके घर में, यानी कि कैनल में। आगे दिया है ये क्या है? लॉयन है। तो जैसा कि हमने बताया कि लॉयन कहाँ पर रहता है? गुफा में रहता है, यानी कि डेन में रहता है। तो हम इसको पहुँचा देंगे इसके घर में, यानी कि गुफा में। आगे दिया है ये क्या है? हॉर्स है, यानी कि घोड़ा। घोड़ा कहाँ पर रहता है? जैसा कि हमने बताया कि घोड़ा स्टेबल यानी कि अस्तबल में रहता है। तो हम इसे पहुँचा देंगे इसके घर में, यानी कि अस्तबल में। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है ये क्या दिया है इसमें? ये दिया है काऊ, यानी कि गाय। जैसा कि हमने पढ़ा कि गाय कहाँ पर रहती है? गाय रहती है शेड, यानी कि छप्पर में। देखिए बच्चों, हमने इसमें यानी कि ये जो हमारा जो लेसन 3 था, इसमें इतना ही दिया था। तो हम अगला चैप्टर जल्द लेकर आएंगे। धन्यवाद बच्चों।